So hello guys, welcome on Pointex. I'm Rohit, your friend. So today we will discuss a new topic, reverse charge mechanism. न्यू टॉपिक तो नहीं बट इसका सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 का. ठीक है, जिन पर्सन्स ने सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 की वीडियो नहीं देखी है सो वो ऊपर आई बटन पे जाके क्लिक कीजिए, वहाँ पे इनको सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 की वीडियो मिल जाएगी. तो आज हम ये नहीं देखेंगे, उसके आगे हम कवर करेंगे सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 को. ठीक है, जिसमें हम रीड करेंगे अनरजिस्टर्ड परचेज और ई कॉमर्स ऑपरेटर का RCF. सो इस वीडियो में जो भी मैं आपको नोटिफिकेशन बताऊंगा उन सब के PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं. हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेक्शन 9 सेक्शन 4 की. तो ये कहता है कि द सेंट्रल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ. तो यानी कि दोनों गुड्स सर्विस हो बाय सप्लायर हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बंदा रजिस्टर्ड नहीं हो वो सप्लाई कर रहा है गुड्स सर्विस की टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, किसको, एक रजिस्टर्ड पर्सन को, शॉल बी पेड बाय सच पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. ठीक है, तो वहाँ उसको रिवर्स चार्ज बेसिस के अकॉर्डिंग GST पे करना पड़ेगा. ठीक है, ये कहता है एक्ट शॉल अप्लाई टू सच रेसिपिएंट्स एज इफ द पर्सन लायबल फॉर पेइंग द टैक्स इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज. ये बहुत तो सिंपल ऊपर वाली बात भी घुमा फिरा के नीचे बोल रहे हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन को अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से रिसीव लेता है तो उसको टैक्स पे करना है RCM में. अब आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन नंबर 8/2017 पे सेंट्रल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग. तो ये इशू हुई थी 28 जून 2017 में. ये सबसे पहले नोटिफिकेशन थी RCM की जिसके अंदर डिस्क्राइब किया गया था द गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट द टैक्स पेबल ऑन RCM अंडर दिस सेक्शन. तो गवर्नमेंट ने इस सेक्शन के अंदर एग्जाम्पशन दे रखी है कि भाई अगर आप 5000 एग्रीगेट वैल्यू से अबव की सप्लाई रिसिप्ट लेते हो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो वहाँ पे आपको RCM नहीं पे करना. मैं एक बार इसको पढ़ के क्लियर कर देता हूँ. द गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट द टैक्सेबल पेबल on the RCM under this section. On its first provision, the exemption limit was constructed to ₹5,000 of aggregate value of supplies from any or all the suppliers within a single day. ठीक है, तो अगर एक दिन में एग्रीगेट आप रिसिप्ट कितने की ले रहे हो, 5000 की, अगर इससे ज़्यादा लोगे तो RCM पे करना है, 5000 से बिलो लोगे तो नहीं पे करना. अब यहाँ पे जो न्यू नोटिफिकेशन आई है ये उसके बाद ये मैंने लास्ट नोटिफिकेशन उठाई क्योंकि बीच में काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन आई, चेंजेस काफ़ी ज़्यादा हुए. तो मैंने फर्स्ट नोटिफिकेशन लास्ट नोटिफिकेशन को इसमें डिस्क्राइब किया है. फर्स्ट मैंने आपको बता दी 5000 वाली. लास्ट नोटिफिकेशन आती है नोटिफिकेशन नंबर 7/2019 सेंट्रल टैक्स रेट. ठीक है, ये आती है 29 मार्च 2019 में. तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि दैट सेक्शन 9 सेक्शन 4 विल बी एप्लीकेबल फॉर प्रमोटर्स ओनली. प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स होते हैं हमारे बिल्डर्स, ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर्स. इनको डिफाइन किया गया है रियल एस्टेट एक्ट में. लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे अपने सीरियल नंबर 1 को जो GST की नोटिफिकेशन में डिस्क्राइब है. ठीक है, यहाँ पे बोला गया सच ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बहुत ऐसी गुड्स या सर्विसेज जिनकी सप्लाई हो रही है अदर देन नीचे वाली ब्रैकेट में जो मेंशन को छोड़ के which constitute the shortfall from the minimum value of goods or services or both required to purchase by a promoter. अगर कोई प्रमोटर ये सब गुड्स और सर्विसेज ले रहा है तो यहाँ पे वर्ड बीच में यूज़ किया ना शॉर्टफॉल. शॉर्टफॉल मीन्स यहाँ पे एक डिस्क्राइब है लिमिट प्रमोटर्स के लिए कि आपको 80% रजिस्टर्ड डीलर से ही, रजिस्टर्ड बंदे से ही अपने गुड्स और सर्विसेज लेनी है. ठीक है, 20% आप ले सकते हो अनरजिस्टर्ड से. अगर 80% से बिलो लोगे रजिस्टर्ड से तो उसके ऊपर आपको RCM पे करना पड़ेगा. ठीक है, इस नोटिफिकेशन में ये बोला गया सीरियल नंबर 1 में. सीरियल नंबर 2 में कहा गया कि सीमेंट फॉलिंग इन चैप्टर हेडिंग 2523 इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट विच इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड द शॉर्टफॉल. यहाँ भी वही वर्ड यूज़ हो गया शॉर्टफॉल. ठीक है, शॉर्टफॉल में मतलब एक लिमिट डिस्क्राइब की गई है कि भाई आपको 80% अपना रजिस्टर्ड पर्सन से लेना है अगर आप अपना प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए या किसी बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करने के लिए मटेरियल परचेज कर रहे हो. तो सीमेंट को भी इस कैटेगरी में रखा गया. ठीक है, तो अगर आप 20% तक अनरजिस्टर्ड से लोगे ठीक है, 20 से ज़्यादा अगर आपने अनरजिस्टर्ड से लिया तो RCM पे करना है. अब सीरियल नंबर 3 पे आते हैं. सीरियल नंबर 3 में कहा गया है कैपिटल गुड्स फॉलिंग अंडर एनी चैप्टर इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट सप्लाई टू ए प्रमोटर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट. तो यहाँ कैपिटल गुड्स की बात हो रही है लेकिन आपने यहाँ डेफिनेशन में देखा कि यहाँ पे कहीं शॉर्टफॉल वर्ड यूज़ नहीं हुआ. तो शॉर्टफॉल नहीं है तो मतलब कोई लिमिट ही नहीं है. तो कितना भी आप परचेज करोगे तो उसके ऊपर आपको RCM पे करना है एज ए प्रमोटर. ठीक है, आपने सीरियल नंबर 1 में देखा कि वहाँ पे शॉर्टफॉल लिमिट है, 2 में देखा शॉर्टफॉल लिमिट है. तो 20% से अगर आप 100% से ज़्यादा परचेज करते हो तो वहाँ पे आपको RCM देना है, अदरवाइज़ नहीं. ठीक है, सीरियल नंबर 3 में तो देना ही है. अब एक नोटिफिकेशन रेज होता है नोटिफिकेशन नंबर 24/2019. तो ये एक अमेंडमेंट नोटिफिकेशन लेके आता है. अमेंडमेंट किसमें, जो हमने अभी
सीरियल नंबर 2 में पढ़ा था, ठीक है। उसके अंदर ये कमेंट आती है कि सीमेंट फॉलोइंग इन चैप्टर हेडिंग 2523 इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। बस यहाँ पे शॉर्टफुल वर्ड यूज़ नहीं किया गया। क्या शॉर्टफुल वर्ड, यानी कि 80% वाली लिमिट यूज़ नहीं है यहाँ पे। तो आप जितना भी सीमेंट परचेज करोगे उसके ऊपर RCM पे करना है। तो बस यहाँ पे इन्होंने कोई शॉर्टफॉल वाली लिमिट ही नहीं है यहाँ पे। तो अब बोल दिया कि अगर आप कितना भी लो सीमेंट, 80% लो 20% लो, आपको RCM पे करना ही करना है एज ए प्रमोटर, ठीक है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन भी हो गई, सेकंड वाली भी और थर्ड वाली भी। मैं आपको एक चार्ट के थ्रू थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। प्रोविज़न दे दिए मैंने यहाँ पे, पुराना प्रोविज़न, ओल्ड और न्यू। तो पुराने प्रोविज़न के अकॉर्डिंग अगर आप 80% लेते हो रजिस्टर्ड से, 20% लेते हो अनरजिस्टर्ड से, तो RCM नहीं लगता था। 70% लेते थे रजिस्टर्ड से और 70 से ज़्यादा ले लिया आपने अनरजिस्टर्ड से, तो RCM लगता था। अब न्यू में क्या हो गया कि 80% ले रहे हम रजिस्टर्ड पर्सन से, 20% ले लिए अनरजिस्टर्ड से, तो यहाँ पे RCM पे करना है। तो सेम ऐसे 70% ले लिया आपने रजिस्टर्ड से, 30% ले लिया अनरजिस्टर्ड से, तब भी RCM पे करना है। तो अल्टीमेटली आपको RCM पे करना ही करना है एज ए प्रमोटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। RCM को आपको पे करना है एज ए प्रमोटर। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, पहले शॉर्टफॉल की लिमिट थी, अब वो लिमिट हट गई है। नोटिफिकेशन के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना नोटिफिकेशन के लिंक्स। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज हम यहाँ स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। अब इसमें डेफिनेशन में क्या कहा गया है, इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज, कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज है जो हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे कहता है टैक्स शॉल बी पेड बाय द ई-कॉमर्स ऑपरेटर ऑन बिहाफ ऑफ द सर्विसेज सप्लायर्स इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट। तो ई-कॉमर्स किसके बिहाफ पे, सर्विसेज सप्लायर की, जो उसको सर्विसेज सप्लाई कर रहा है उसके बिहाफ पे टैक्स पे करेगा, ठीक है। नीचे लास्ट लाइन में बोला है एक्ट शॉल बी अप्लाई टू सच ई कॉमर्स ऑपरेटर एज इफ ही इज सप्लायर लायबल टू पे टैक्स। तो भाई अगर वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सर्विसेज ले रहा है तो यहाँ पे कौन पे करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर करेगा RCM के अंदर टैक्स पे। अब सर्विसेज कौन सी है वो जान लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है हमारे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, एनी मोटरसाइकिल, ठीक है। तो कोई भी एनी पर्सन कोई जो सर्विस दे रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, तो यहाँ पे रिसिपिएंट कौन है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। लायबिलिटी किसकी यहाँ पे, ई कॉमर्स ऑपरेटर की, RCM में टैक्स पे करने की, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम अपना। तो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 2, जिसके अंदर डिस्क्राइब कर रखे हैं पॉइंट्स। प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन होटल्स, इन्स, गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट्स और अदर कमर्शियल प्लेसेस मीट फॉर रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर। कोई भी सप्लायर एक्सेप्ट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22, इसके अंडर छोड़कर कोई भी पर्सन अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर को सर्विस दे रहा है तो वहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर की लायबिलिटी बनती है कि वो RCM के अंदर टैक्स पे करेगा, सिंपल, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट में बोला गया है सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग सच एज प्लम्बिंग, कारपेंटिंग एक्सेट्रा। तो इस तरह की अगर कोई सर्विसेज दे रहा है किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर को, लेकिन यहाँ भी सप्लायर के लिए कंडीशन है कि वो रजिस्टर्ड ना हो सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 अंडर CGST एक्ट, ठीक है। सेक्शन के अंदर बोला गया है कि जो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख होनी चाहिए। तो बस सिंपली ये है, आप अगर आप उसके बाहर हो तो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर को जब सर्विस दोगे तो ई कॉमर्स ऑपरेटर की लायबिलिटी बनती है कि भाई RCM के अंदर टैक्स पे करे। तो होप सो गाइज सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 दोनों क्लियर हो गए होंगे। और कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच गाइज।